हेलो बच्चों, कैसे प्यारे बच्चों आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे आप लोग देख रहे थे डेली की तरह आज भी अपनी क्लास चलती है। ठीक है, तो बच्चे कुछ इस प्रॉब्लम होने के कारण कुछ दिन क्लासें बंद थी, बाकी फिर से अपने क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से आप देखते चलिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो आपको बताते हैं केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बेटा क्या बताएंगे, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में आपको क्या बताते हैं इसके बारे में जानिएगा। केमिस्ट्री में आपको सिखाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में सिखाते बेटा आज न्यूमेरिकल बताते हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, और न्यूमेरिकल में कौन सा बच्चे, आंकिक प्रश्न में देखिएगा। ठीक है, क्या है बच्चों, आंकिक प्रश्न। ठीक, अब आंकिक प्रश्न में बच्चे जैसे कि हम लोग पढ़ाए थे बिलियन की सांद्रता। क्या पढ़ाए थे, बिलियन की सांद्रता कैसे निकालनी है, इन सब के बारे में क्या करना है बच्चे, जानना है कि बिलियन की सांद्रता तो हम लोग सभी लोग जैसे थे बच्चे न्यूमेरिकल वाइज, मतलब टॉपिक वाइज हर एक चीज़ जान लिए थे। पर हम क्या करते हैं, उन्हीं को आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इनका हम लोग कैसे फार्मूला कर रहा है, मतलब न्यूमेरिकल से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको क्या करिएगा, बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है बच्चे। चलिए, तो न्यूमेरिकल में बच्चे फर्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे, पहले कुछ फार्मूले लिखा देते हैं, इन्हीं के क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मोलारता पे सीखेंगे, जितना भी हो जाएगा सबको बताने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चे मोलालता पे सीखेंगे, मोलालता पे क्या होता है। ठीक है, मोलालता, अच्छा इसका फार्मूला भी लिखते चलो ना, क्या दिक्कत है। तो बेटा इसके हम लोग कैपिटल एम बनाए इसके लिए। ठीक, तो कैपिटल एम बराबर W इंटू 1000 अपान एम गुणे बी इन लीटर वॉल्यूम। ठीक है, ये बच्चे ग्राम भार होता है, ये अणु भार होता है, और 100 है, और ये क्या है बच्चे, वॉल्यूम यानी आयतन है। ठीक, इसी तरह मोलारता को बच्चे हम लोग एम डैश करके समझे हैं। ठीक है, बाकी समझने का बच्चे सब अलग अलग से भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, W इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ठीक है, ये किस में रहेगा बेटा, ग्राम में रहेगा। तीसरा आ जाता है बच्चे मोल प्रभाज यानी मोल अंश भी कहते हैं बच्चे, इसको ध्यान दीजिएगा। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपको फार्मूला सब कुछ बच्चे आगे इसी वीडियो में, मतलब अगले पढ़ा दिए आगे वाले में। ठीक है, जो जब प्लेलिस्ट में जाओगे तुम्हें पूरा का बच्चे प्लेलिस्ट वाइज पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करिएगा, हर एक वहाँ पर जा कर के ये चीज़ें, वहाँ पर फार्मूला कैसे आया, पुट किया गया, कैसे किया गया, ये सारी बातें क्या कर दी हैं आपको वहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मोल प्रभाज के लिए हम लोग बच्चे, मोल प्रभाज के लिए दो फार्मूला लगता है। अगर हम लोग विलेय का निकालेंगे तो काई ए होगा, किसके लिए, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, जब विलेय का मोल प्रभाज निकाला जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसके लिए काई ए लगाएंगे। तो काई ए बराबर हो जाएगा Na प्लस NB। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ गया। अगला विलायक का मोल प्रभाज। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या होना चाहिए बच्चे, विलायक का मोल प्रभाज में तो यहाँ पे हो जाएगा काई बी इक्वल टू हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB। ठीक है, ये थे बच्चे मोल प्रभाज। उसके बाद आपको बता रहेंगे नॉर्मलता पे, बड़ा कम न्यूमेरिकल आता है बट जानते रहिएगा बच्चे, नॉर्मलता पे आता है। ठीक है, नॉर्मलता पे कैसे, इसके लिए बच्चे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो कैपिटल एन बराबर होता है W गुणे 1000 बटे यहाँ पे E गुणे B इन लीटर, सॉरी मिलीलीटर, यहाँ पर भी बच्चे मिलीलीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लीटर तब लगाते जब ऊपर 100 ना लगाते, तो अब ऊपर हम लोग क्या कर दिए हैं, 100 लगा दिए थे, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, मिलीलीटर लगाना पड़ा। ये चार फार्मूले हुए बेटा। सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों फार्मूले से बच्चे क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बाकी आपको बताने के लिए तो बच्चे और भी बता सकते हैं। पाँचवा वाला कौन सा होता है, तो पाँचवा आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा बच्चे,
W/W परसेंटेज, तो इसके बराबर क्या था, तो इसके बराबर W1/WA प्लस WB गुणे 100। ठीक है, ये किसके लिए था बच्चे, तो द्रव्यमान प्रतिशत है। इसी तरह आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत B/B परसेंटेज, उसमें क्या था BA प्लस BB गुणे 100। ठीक, ये थे बच्चे। फटाफट इन सभी फार्मूलों के लिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा इन्हीं फार्मूले पे अब आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बताने वाले। सबसे ज़्यादा इन तीनों पे बेटा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बार बार कह रहे हैं। बाकी इन सब के अलावा जब बचता है तो इन सब से पूछा जाता है। ठीक है, एक और बचा है, लिख लो, नहीं तो कहोगे वो W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। W/V परसेंटेज पे देखिए बेटा क्या करना है। ठीक, बराबर यहाँ पे लिखेंगे WA नीचे BA प्लस VV इंटू 1000। ठीक है, इन सभी फार्मूला का बेटा फटाफट लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फट सभी का। चलिए, अब बेटा हम क्या करते हैं, फटाक से आपको न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिएगा सबका क्या क्या है, कैसे होता है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी चीज़ें और समझ लो बच्चा बगल में। जैसे मान लीजिए तुम्हें W मिल गया, क्या मिल गया, W मिल गया, तो क्या करोगे, W क्या होता है, कभी कभी W इसको कहीं कहीं कोई कोई बेटा ऐसे मान लेता है, सुनिए, इसको WA मान लेता है, इसको EMA मान लेता है। ठीक है, क्योंकि विलय के लिए होता है, तो विलय के लिए लोग A मान ही लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस W का बराबर होता है भार, पदार्थ का भार। M बराबर क्या होता है बेटे, अणु भार होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। M बराबर क्या होता है, अणु। B बराबर क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, याद रखिएगा। B = क्या होता है, विलयन का आयतन। बाकी सब कुछ तो है। हाँ, कैपिटल W = क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार, याद रखिए। ठीक है, Na बराबर जानते हो, Na बराबर क्या होता है, विलय का मोल। ठीक है, और NB बराबर होता है विलय का मोल प्रभाज, सॉरी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, नहीं प्रभाज नहीं, मोल ही होता बेटा। ठीक है, और क्या बचा, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है तुल्यांकी भार। इसका भी निकालने के लिए बच्चे वीडियो बना दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, क्लास पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल, इसीलिए कह रहे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन में मिलेगा तो आप पढ़ते भी रहोगे देख करके ना। ठीक है, काम कर लेना। और उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, फिर काई बराबर क्या हो जाता है, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। ठीक है, उसके बाद काई भी बराबर हो जाता है विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, और कुछ बचा क्या, खत्म है यार। ये BAE तो पता है ना, BA क्या होता है, विलय का आयतन। ठीक है, और VB क्या होता है, विलायक का आयतन। ये बातें लिख लेना बच्चे, ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं बेटा। और WA तो बता दिए बेटा, WA मतलब होता है भाई विलय वाला, जैसे यहाँ पे लगा सकते थे। WA होता है विलय का भार, विलय का भार। ठीक है, और WB बराबर होता है विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक, बस। और ये भी होता है, ये आयतन होता है, खत्म बेटा बात। ठीक है, चलिए, तो ये भी बातें लिख लेना, क्योंकि अभी ये फार्मूले में मिलेंगे आपको। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन में मिलेंगे, तो इसलिए उन बातों को भी नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए,
तो चलिए बेटा हम लोग न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। एक सबसे पहले न्यूमेरिकल जो होगा बच्चे वो किस पे देंगे आपको, मोलारता पे। किस पे बेटा, मोलारता पे न्यूमेरिकल देंगे, और मोलारता पे न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा एक न्यूमेरिकल आया है। सबसे पहले एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं। किस पे देंगे, मोलारता पे। किस पे, मोलारता पे, ठीक है, सॉरी मोलारता पे। तो आपको फार्मूला पता है, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा W गुणे 1000 अपान M गुणे B इन मिलीलीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में घोला गया है, विलयन में घोला गया है तो विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए, ठीक बेटा। एक क्वेश्चन आ गया है, छोटा सी क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश किए हैं। क्या दिया गया है कि 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे बेटा क्या किया है कि विलयन की मोलारता ज्ञात करने के लिए आपको दे रहा है कि आप क्या करेंगे बच्चे, विलयन की मोलारता ज्ञात करेंगे, ठीक है। कर लोगे विलयन की मोलारता ज्ञात। आओ देखते हैं बेटा, सुनिए। एक काम हमारी और थोड़ी सी चीज़ें बेटा बगल में समझ लेना, ठीक है। इसको तो नोट कर लिए होगे ना, ठीक है। इसके बाद इसी में समझ लेना है बगल में कि कैसे क्या बात है। देखिए चलिए, आज तो गया है। अब देखिए बेटा क्या करोगे, जब कहीं भी बेटा आपको ग्राम या किलोग्राम दे दिया जाए तो हमारे तरफ से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल की तरफ से समझ लेना बच्चे कि जब भी ग्राम, केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्राम किलोग्राम ये सब की बातें दे तो समझ लेना आपको क्या कह रहा है बेटा, भार कह रहा है, W कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, W यानी भार कह रहा है, याद रखिएगा। जब लीटर या मिलीलीटर आ जाए, जब लीटर या मिलीलीटर आ जाए तो समझ लेना वो B कह रहा है। B मतलब बोले तो विलयन का आयतन बोल रहा है। क्या कह रहा है, आयतन बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ऐसे चीज़ें मिलेंगी आपको, इसलिए थोड़े से आपको समझाने की कोशिश किए बेटा। चलो तो देखिए पहला ग्राम है बेटा। तो ग्राम में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल W बराबर 4 ग्राम। सवाल को समझोगे, बहुत आसान है बेटा। एक सवाल इसी टाइप और दे देंगे, बस डाटा चेंज। 4 ग्राम NaOH को कितना ग्राम, 4 ग्राम। क्योंकि देखिए बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं वो कोशिश करें कि न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाता है। क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल भी आपको 20-25 नंबर दे के जाते हैं, अच्छे से अच्छे। किसी सेट में तो अच्छा न्यूमेरिकल आ जाता है, बट मानते जैसे एग्जाम होता तो उसमें कई सेट कॉपियाँ बनती, तो मानते बेटा किसी में नहीं रहता, लेकिन किसी में क्या हो जाता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। 15-20, 25-25 नंबर का न्यूमेरिकल ही दे दिया जाता है, तब बच्चे वहाँ की दिक्कत होती है ना। तो इसलिए बच्चे, और आगे चल के भी आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर भी न्यूमेरिकल आपको साथ नहीं छोड़ेगा, तो कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल सीखना है बेटा, ठीक है। चलिए तो W बराबर 4 ग्राम हो गया। उसके बाद देखिए मिलीलीटर दे दिया, तो बच्चे पता चल गया कि सर B बराबर 250 ml, ठीक है। अच्छा घोला गया तो विलयन की मोलारता कैपिटल M बराबर दे दिया है बेटा, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। जिसको ज्ञात करना रहता है क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है, ठीक है। अच्छा बताओ इस न्यूमेरिकल में हमें क्या नहीं मिला बेटा, सर हमें इस न्यूमेरिकल में सब कुछ मिल गया लेकिन यम नहीं मिला है। क्या नहीं मिला, यम नहीं मिला है, ठीक है। तो यम कैसे ढूंढोगे, यम ढूंढने का तरीका बता देते बेटा। जैसे देखिए 4 ग्राम दिया है, ये विलेय है, 4 ग्राम NaOH। तो ऐसे ही जब भी विलेय के बारे में बात करें तो समझ लेना कि उसके साथ का जो, जैसे ये 4 ग्राम NaOH है, या 4 ग्राम NaCl नमक है ना, कॉमन साल्ट,
और इन सबको अगर ऐसे घोला जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये तो W हो गया, इसके बाद वाला जो होगा वो M होगा, छोटा वाला M। तो यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख लो साहब। तो M बराबर NaOH। अब बेटा इसको क्या करना है, अब इसको हमें अणु भार निकालना है। अब अणु भार निकालने के लिए कहाँ जाओगे, फिर इसीलिए बताए कि बेटा पढ़ोगे सब मिला है, सब कुछ आपको पढ़ा दिए हैं, बस आपको थोड़ा सा वीडियो को ढूंढना है और आप पहुँचोगे चैनल पे फट से। और हमारे चैनल पे जाएंगे तो बच्चे वहाँ पे वीडियोज में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरी क्लास मिल गई है, तो वहाँ पर भी बताएं। तो सोडियम का कितना होता है बच्चे 23 प्लस ये होता 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला करके 40। ठीक, बस सवाल लग गए बेटा। अब सवाल में क्या रह गया सर, कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 अपॉन M गुणे B इन मिलीलीटर। ठीक है, इसी पे लगाना है बेटा। देखिए W बराबर कितना दिया 4 गुणे 1000 बटे और एक इसका बराबर कितना दिया 40 गुणे 250। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया बेटा, 4 से 4 कट गया, 25 चौका एक मिनट 5 दूना 10 और पंचम 25, टोटल आ गया बेटा 2/5। अब 2/5 के भाग दोगे तो 0.4 आएगा। कैसे भाग दिया जाता है बेटा ये भी सीख लेना। जो ऊपर वाला होता है वो ऐसे लिया जाता है 2, ठीक, और किससे भाग दोगे 5 तो जाएगा नहीं, तो बच्चे में यहाँ पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 चौक 20, कितने से कट गया 20, ठीक है, तो 4 बार में गया, इसीलिए आगे 0 लगा सकते हो, तो 0.4 आंसर आ गया। अच्छा आंसर आएगा कैसे बेटा, आंसर भी आओ आपको समझा देते हैं। आंसर का मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक, ठीक है, मात्रक भी निकालना। हम जानते हैं सर कि क्या होता है, M बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज ना, तो मोल होता है मोल, ठीक है, और नीचे लिखता है विलयन का आयतन, तो आयतन को किस में नापा जाता है, लीटर में, तो मोल लीटर बोल दो, चाहे ऐसे लिख सकते हो मोल, अब प्रति लीटर लगा लो, चाहे लीटर को इनवर्स में ला दो, ठीक है, ये है इसका आंसर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो बेटा सवाल समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान सवाल थे, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। सवाल तो हलवा रहते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और लगाइएगा, ये आप लोग लगाएंगे आंसर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा देर हम वेट करेंगे, फटाफट बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा हम तो बच्चे जल्दी से वो कर देते हैं, मिटा देते हैं, बट आप लोग क्या करिएगा वीडियो को पॉज करके धीरे से नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे कोशिश करिएगा बढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देते हैं बच्चे, देखिए 5.85 NaCl को 400 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, सॉरी मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, क्या कर रहा है 5.5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सा आसान सवाल हैं। चलिए बेटा समझते हैं। अब देखिए इसको आप लोग लगाइए फटाक से, बहुत जल्दी लगाइए सवाल को बेटा। ठीक है, चलिए लग गई सवाल, लग गए बेटा। चलिए वीडियो पॉज करके लगा लीजिएगा, हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ग्राम दिया है 5.85 ग्राम दिया है, और M बराबर बताया बच्चे NaCl दिया है, इसको निकाल दो 23 होता है, इसका 35.5 होता है, टोटल 58.5 आएगा। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो उसके बाद बच्चे B बराबर कितना है 400 ml, कितना है 400 ml घोला गया, तो कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा W गुणे 1000 बटे M गुणे B इन मिलीलीटर, इन
मिलीलीटर। अब क्या करना है, W बराबर कितना है बच्चे 58.5 गुणे 1000 बटे M बराबर कितना है 58.5 इंटू 400। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, हाँ अब चाहे सवाल को लगा लो बच्चा। बच्चा कितना, ये भी काट दो, ठीक, ये भी काटोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 2 दूना 4, ठीक। चलिए बच्चे का यहाँ साफ लिख लेते हैं बगल में 58.85 गुणे 5 बटे 58.5 गुणे 2, ठीक है। इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कर लीजिए, कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक ही है ना। चलिए अब देखिए काम करते हैं। इधर 1 2 नंबर पे पॉइंट है ना, इधर कितने नंबर पे है 1 नंबर में। इधर 2 नंबर लाने के लिए बेटा यहाँ पे एक 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा 2 नंबर पे आ जाएगा। समझ आ रही बात। चलिए अब क्या करोगे, एक मिनट पॉइंट यहाँ था ना, पॉइंट यहाँ था तो क्या हो जाएगा 1 2 नंबर पे 2 जीरो नीचे लगा दो, 1 जीरो ऊपर लगा दो, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे बेटा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, वही आया 5 चौक 20। कितना आ जाएगा बच्चे 5 चौक 20, 4 बार में आ गया। तो 585 भागे 585 गुणे 4, अरे ये तो कट गया यार, ये तो पूरा से पूरा कट गया। 1/4 बचा, कितना बेटा 1/4। तो भाग दोगे तो बच्चे 0.2 करके आएगा, ऐसे वही आएगा का मोल लीटर इनवर्स, आंसर आ गया, ठीक है। 0.2 करके आएगा मोल लीटर इनवर्स। तो आप लोगों को बच्चे यही आंसर आया था, आया रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा फटाक से कि हाँ सर हमारा भी यही आंसर आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये 2 टाइप के थे और देखते हैं 1 2 टाइप का, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाक से। चलिए बेटा सवाल देखे हैं अभी 2 बता दिए थे, 2 लाइन 2 बता दिए थे ना, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब तो 5 लिख दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए तो बेटा इन सवालों को भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। एक सवाल हम बता देते, एक आपके लिए होमवर्क दे देते। ये बड़ा होमवर्क ले लेना यार, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है सवाल, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। इसको आओ देखते हैं। पहले क्या करोगे, ग्राम दिया बेटा, ग्राम। चलो W बराबर 20.6 ग्राम और NaBr, M बराबर NaBr, NaCl नहीं दिया, NaBr दिया। उसके बाद बेटा B बराबर कितना दिया है 250 ml। देखिए ये बच्चे यहाँ पर कभी कभी नहीं देता है और कभी कभी एग्जाम में वो खुद देता है। ये मान चलिए 80% एग्जाम में खुद ही देता है, 20% तुम्हारी लोग की किस्मत अच्छी बहुत ख़राब होगी तो ऐसे नहीं देगा, बाकी हर जगह ये दे देता है। तो Na बराबर 23 रख लो बेटा, Br बराबर 80 मतलब 103, कितना आ गया 103 बस। और M बराबर पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ भाई। तो M बराबर फार्मूला क्या है W गुणे 1000 अपान M गुणे B इन ml मिलीलीटर, ठीक है। तो W बराबर कितना है बेटा 20.6 गुणे 1000 बटे M बराबर कितना है बच्चे 103 गुणे 250, कट गया बेटा 25 चौका 100, कितने से कटेगा 25 चौका 100, 4 बार में कितना आएगा 0.6 अपान 103 गुणे 4, ठीक। लेकिन बच्चे यहाँ को पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, पॉइंट हटा दो तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक। अब ये भी हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 दूना 4 बटे 5 आएगा। और जब 4 बटे 5 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.8, कितना आएगा बेटा
0.8, ठीक है। पंद्रह चौका 60 तो सही तो लिखा है यार, 0.4 ही आएगा क्या? भाग दो बेटा, तो 5 से जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 पंचे 40, 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है। कहीं गलती हुई क्या यार? ऊपर से पॉइंट उड़ाए तो नीचे 10 जोड़ दिए, 25 चौका 100 हो गया, 4 से कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो गया। अब ये बचा 2 दूना 4 बटे 5। यार सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है बेटा। 0.2, ठीक है। आंसर डिवाइड कर दीजिए, आगे आंसर 4/5 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो 0.8 आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, आंसर आ गया, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स आएगा। चलिए हो गया, हाँ ठीक है। 285 दिए थे सवाल में ना बच्चे, हाँ ठीक है, तब तो सही है। चलिए 250 दिए है ना, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो लगा लेना सवाल को। अगली सवाल होमवर्क दे दे रहे बेटा, अगली सवाल होमवर्क चौथी वाली, सब कुछ दिया है, ग्राम बराबर इसको रख लेना, क्योंकि अगली सवाल से लमसम सेम है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया बस बेटा ही। और WIM बराबर NaCl दिया है तो आप पता है, और V बराबर 250 दिया, बस ख़त्म कर दो, ठीक है। M बराबर पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ख़त्म कर दो बेटा इन सवालों को, ठीक है। चलिए अब अगली सवाल बताते बच्चे हम लोग मोलालता पे, किस पे बेटा? मोलालता पे सीखते हैं कि मोलालता पे कैसे लगाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग मोलालता के। मोलालता पे देखेंगे बेटा, उसको लगा लेना। आंसर बता दे क्या बेटा इसका, चौथे का आंसर। चलिए चौथे का आंसर देख लीजिएगा, 0.4 आएगा, हाँ 0.4 आ जाएगा तो मान लेना सही है। मात्रक जानते हो, यूनिटी जानते ही हो, ठीक है, 0.4 आएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, कहाँ सर हमारा आंसर इतना आया है। और नहीं कमेंट करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, घर पे आ जाएंगे सबके। कोशिश करिए बेटा, इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, है ना। चलिए मोलालता पे एक सवाल लगवा देते हैं, खतरनाक दमदार, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन मोलालता पे बच्चे, मोलालता पे बताएंगे। मोलालता पे तो कह रहा है 11.7 ग्राम NaCl को, कितने को बच्चे, NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए, मोलालता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो विलयन के बेटा यहाँ पे क्या करना है, मोलालता ज्ञात करना है। तो चलिए विलयन की मोलालता हम लोग देखेंगे बेटा फटाक से। W बराबर बच्चे 11.97 ग्राम, और M बराबर बच्चे NaCl है, तो आप निकाल के पता है बच्चे, तो 58.5 ग्राम होता है। और अब देखिए यहाँ पर भी ग्राम दे दिया बेटा, ये छोटा ग्राम है, ये बड़ा ग्राम, क्योंकि 11.7 है, ये 500 ग्राम है, तो कौन छोटा होगा, कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये कैपिटल W बराबर हो जाएगा बेटा 500 ग्राम, ठीक है। इसमें पूछा क्या है सर, M डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, M डैश बराबर होता है W गुणे
1000 बटे यम गुणे बी कैपिटल डब्लू इन ग्राम। ठीक है, तो डब्लू बराबर कितना बच्चे 11.7 गुणे 1000 बटे भाई एम बराबर कितना आएगा तो 58.5 गुणे 500। बेटा 2 से 0 2 उड़ गया, 5 दूना 10 से उड़ गया। ठीक है, कितने से उड़ गया 5 दूना 10 से उड़ गया। चलिए अब ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, बचा कितना बच्चे यहाँ पे बगल में देख लो बेटा 117 गुणे 2 बटे 8 ये 58 बचा। ठीक है, ये कितना बच्चा बच्चे 58। ठीक है, चलिए डिवाइड करिएगा बच्चे। ठीक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 17 25 85, 5 से कट गया बच्चे का 2/5। अब इस 2/5 को भाग दोगे 0.4, इसका मात्रक उसमें आता है बच्चे, मात्र मोल में लिखा जाता है। तो शॉर्टकट में सभी हम लगा देते हैं, तो आप भी हम लगा देते हो भार में। ठीक है, क्या निकालेगा बच्चे भार में निकालेगा। ठीक है बेटा, सवाल आ गई समझ में। ये पहली सवाल थी किस पे, मोलालता पे। ठीक है, दूसरी सवाल देखिए मोलालता पे, फटाफट देख लीजिए क्योंकि बेटा टाइम कम बचा है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिएगा। अगली सवाल एक और ख़तरनाक सवाल देते हैं आपको, बहुत इजी देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 20 ग्राम NaOH को 440 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कितना ग्राम 20 ग्राम NaOH है, 440 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। तो बेटा समझ गए, सवाल में इजी है। W बराबर वही है 20 ग्राम और वही M बराबर बच्चे NaOH। तो NaOH का आपको पता है सर, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, टोटल मिला करके बच्चे 40 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ग्राम में ना ये, तो बच्चे आ जाएगा कैपिटल W बराबर 440 ग्राम। ठीक है, और ये M डैश बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो M डैश बराबर हो जाएगा W गुणे 1000 अपान M गुणे कैपिटल W इन ग्राम में दिया है। किस में दिया बच्चे, इन ग्राम में। तो W बराबर कितना बच्चा 20 ग्राम गुणे यहाँ पे लिखेंगे 1000 बटे M बराबर बेटा 40 दिया है, गुणे कैपिटल W बराबर कितना दिया है 440 दिया। 1 0 से 1 0 उड़ गया। ठीक है, ये 5 चौक 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, ये 2 से काट देंगे 22, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10, तो बटा आ गया 5 25 बटे 22। भाग दे दो बेटा, 25 भागे 22, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा बेटा, 1 बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए 1 बार में गया तो 22 आया, 3 बच्चा पॉइंट बढ़ाए 0 आया, फिर 1 बार में गया, तो 1 बार में गया ना, फिर 22 आया, फिर 8 आया, फिर भाई अब तो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा ना, तो 22 के 4 बार में जाएगा, 4 बार में 88 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में गया, बस लिख लो 1 पॉइंट कितना आ गया बच्चे 1.13, वही आंसर जो अपना आप लोग ला रहे थे। ये थे बेटे, सॉरी 2 बार लिख दिए थे। ये थे बच्चे, क्या था अपना सवाल का आंसर था बेटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डाटा लेना नहीं है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बाकी आप आगे भी सॉल्व कर सकते थे, बट इतना बहुत है बेटा, क्या मतलब आगे 1.13 आ गया। तो ये 2 सवालें थे बच्चे, आपको मोललता पे बताएं। बाकी और सवालें आपको दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसको खुद से नोट करिएगा, ठीक है, खुद से समझिएगा, नोट कर लीजिए, तब तक इसको फटाक से नोट करिए जल्दी से।